बहुत बड़ा अंतर है हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में। हम कभी भी एसडीपीआई और पीएफआई के साथ नहीं बैठ सकते। चुनाव हार जाएंगे मगर नहीं बैठ सकते। कांग्रेस जीतने के लिए एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन लेती है। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। देशद्रोहियों का भी सहारा लेने से कोई परहेज नहीं है इनको। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन अगर न देखा हो तो देख लेना चाहिए। इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की इस स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं। और मान्यवर मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे। ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं मान्यवर, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता मान्यवर। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है मान्यवर। और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है मान्यवर। आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है मान्यवर। इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने। हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं मानवर। हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में 71 में, 71 बीच में 59 में दंडकारण्य योजना आई। या माता साहब बैठे हैं जो अभ्यास करते हैं, उनको मालूम होगा क्या थी दंडकारण्य योजना। ये भी शरणार्थियों को नागरिकता देने का था। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की, क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही। और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई मान्यवर। किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। इस देश की करोड़ों की जनता ने 5 पैसे का बांग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक लगाया है मान्यवर, उनके निर्वहन के लिए। इसके बजट का जो उसका बोझ आता था उसके निर्वहन के लिए 5 पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में ईदी अमीन का शासन आया, भारतीयों को निकाल दे गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसिस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे उनको नागरिकता दे दी गई। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी और आसाम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ, उसमें फिर से 71 तक आसाम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई। और उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी नहीं किया था, क्योंकि हम समझते थे कि समय की जरूरियत है और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, हमने विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो करोड़ों नागरिक आ गए हैं यहां पर, करोड़ों है जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं
बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है, तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है। किसी का अधिकार नहीं छीना जाता। और ये बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था में थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूं। ये विधेयक हमारे 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। 2(1)(b) में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता देगी। और मान्यवर आज की प्रक्रिया नहीं है, उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। जब श्रीमान राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ये सारे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन कर दिया गया था। उनको यहां रहने की एक प्रकार से अनुमति दे दी गई थी और आज वो ही चीज को एक्सटेंड करते हुए आज उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया लेकर ये बिल आया है मान्यवर। और मैं मानता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों की नर्क जैसी यातना भरी जिंदगी से ये विधेयक उनको मुक्ति दिलाने वाला है और उनको भारत के नागरिक का एक सम्मानजनक आधार देने वाला है। ये बिल भी पास हो चुका है। ये बिल भी पहले लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, लोकसभा की अवधि खत्म हो गई, लैप्स हो गया, तो मैं फिर से लेकर आया हूं मान्यवर। इसमें 6 बिल लाने का भी प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार यह प्रावधान करेगी कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों, प्रतिबंधों व तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता, नेचुरलाइजेशन बोला मैं, नेचुरलाइजेशन, इसके लिए भाई कभी कभी ठीक भी बोल लेते हैं, आप चिंता मत करिए। इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम की धारा 18(2) EEI में सरकार के इस बारे में नियम बनाने की शक्तियां दी है मान्यवर। ये जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर ये 3 देशों के जो अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो माइनॉरिटी यहां, मैं माइनॉरिटी शब्द इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको मालूम पड़े माइनॉरिटी की ही चिंता है। माइनॉरिटी जो वहां से यहां आई है मान्यवर, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन भी है, उनको एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाएगी। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के 3रे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी। मान्यवर, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज वो बेचारे अप्लाई करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है। बीच में किसी ने छोटा सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी बहुत नौकरी भी मिल गई है, कुछ मिलता नहीं है मगर किसी को मिल गया तो उसको डर है कि मेरा ये छीन जाएगा। तो ये बिल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं मानता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को, विशेष कर बंगाल के लोगों ने, बंगाल के अंदर जो शरणार्थी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शरणार्थी है, उसको ये बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हो उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है, बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई रेशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, खामखा लाइनें मत लगाइए। कोई आपको डरा देता है, डरिए मत। मैं कहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते आपके पास रेशन कार्ड है या नहीं है, हम नागरिकता देंगे। मान्यवर, अगर ऐसे
अल्पसंख्यक एक दूसरी दुविधा है कि मैं आज एप्लीकेशन करता हूं तो अब तक तो अवैध रूप से मैं रहा तो मुझ पर केस हो जाएगा, ये भी भय है। ये भय खड़ा भी किया जा रहा है। प्रचार करती है कुछ पार्टियां कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया क्यों जेल में भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान हैं। तो मान्यवर हम प्रोविजन लेके आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्यवाही चल रही है या चल सकती है तो वो भारत के नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी, किसी भी प्रकार का। और वो ऐसी कार्यवाही चल भी रही है तो कार्यवाही के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा। मगर किसी पे केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो।